नमस्कार। ज्ञान की बातें दर्शन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 मई और 24 मई की करंट अफेयर हम देख रहे हैं। यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मेजर अभिलाषा बराक को 2025 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों मिला? तो मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में यूनिफिल के साथ तैनाती के दौरान महिलाओं व किशोरियों के लिए कम्युनिटी आउटरीच और पीस कीपर्स के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। मेजर अभिलाषा बराक यूनिफिल में किस भूमिका के लिए तैनात हैं? तो फीमेल इंगेजमेंट टीम एफईटी की कमांडर के रूप में, और ये इंडिया वेट 26 के साथ तैनात हैं और इसे कहेंगे यूएन मिशन इन लेबनान। मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना में किस विशेष उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो पहले बताया था, पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है। तो पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2022 में। और नासिक के कम्बैट आर्मी अविटेशन ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण उन्होंने पूरा किया था और आज ये कैबिनेट हेलीकॉप्टर की पायलट हैं, मेजर अभिलाषा बराक। यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली और दूसरी प्राप्तकर्ता कौन थी? तो पहली मेजर सुमन गवानी तथा दूसरी मेजर राधिका सेन और तीसरी बन गई हैं मेजर अभिलाषा बराक। अगला प्रश्न, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 की घोषणा कब की गई और अवार्ड सेरेमनी कब होगी? तो ये घोषणा 22 से 23 मई 2026 को और यह अवार्ड सेरेमनी 29 मई 2026 को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स पर होगी। तो यहाँ से पहला प्रश्न आपके लिए ये है, यूएन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये तीनों प्रश्न आप कमेंट कीजिए, साथ में प्रश्न भी लिखा कीजिए ताकि जो भी कुछ समय बाद कमेंट पढ़े तो उसे भी याद रहे कि हमने किस प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति जब कमेंट पढ़ेगा तो मेरे इन प्रश्नों पर ध्यान देगा, लेकिन वो कमेंट जरूर पढ़ेगा तो उसे याद आ जाए कि यूएन के बारे में चर्चा चल रही है या किसी अन्य संस्था के बारे में। चलिए आज का अगला प्रश्न, आरबीआई ने FY 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितना रिकॉर्ड लाभांश दिया? तो आरबीआई ने 2,86,588.46 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। आरबीआई के इतिहास का सर्वाधिक सरप्लस ट्रांसफ़र है जो 22 मई 2026 तक का है ये। तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई के बारे में आप लिखिएगा कि आरबीआई की स्थापना किस कमेटी के कहने पर हुई थी। आज का अगला प्रश्न, आरबीआई की 623वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 623वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। कहाँ पे? मुंबई में। और संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई ने FY 26 में कॉन्टिजेंट रिस्क बफर CRB कितने प्रतिशत पर रखा? तो ये 6.5% पर, और ये बैलेंस शीट करता है 5.6 पर, लेकिन रेंज कितनी है CRB की?
तो 5.5 से 7.5 के बीच। यूनियन बजट 2026-27 में आरबीआई डिविडेंड का अनुमान कितना था और कितना मिला? तो अनुमान था 3.16 लाख करोड़ का, लेकिन प्राप्त कितना कर पाए? 2.86 लाख करोड़। और इससे फाइनेंशियल फिजिकल डिफिसिटी पर दबाव बढ़ा है, ध्यान रखना। आज का अगला प्रश्न, FY26 में आरबीआई की कुल प्रॉफिट लगभग कितनी है? तो लगभग 4 लाख करोड़ पर सीआरबी में बड़ा हिस्सा रखा है, जिसमें से 2.86 लाख करोड़ सरकार को दिया। अगला, ईस्ट बंगाल ने ISL 2026 का खिताब जीतकर कितने साल का इंतजार खत्म किया? तो ईस्ट बंगाल ने ISL खिताब जीतकर 22 साल का इंतजार खत्म किया। पिछली बार 2004 में नेशनल फुटबॉल लीग जीती थी, तो यहाँ से याद रखना ISL का संबंध फुटबॉल से है। तो इसे जीत लिया है ईस्ट बंगाल ने। तो फुटबॉल की जितनी भी गेम आयोजित कराए जाते हैं वह फीफा कराता है। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1904 में, लेकिन पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला जाता है। उरुग्वे में ही खेला जाता है, मोंटीवीडियो शहर में, और उरुग्वे ही पहला विश्व कप का विजेता होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ISL 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट बंगाल ने किसे हराया और स्कोर क्या रहा? तो ईस्ट बंगाल ने इंटर काशी को 2-1 से हराया और यूसेफ इजारी और मोहम्मद राशिद ने गोल किए थे। अगला प्रश्न, ISL 2026 का गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल करने वाले को दिया जाता है, किसे दिया गया? तो यूसेफ इजारी को। इन्होंने पूरे मैच के दौरान 9 गोल दागे थे। ISL 2026 का यह कौन सा सत्र था? इसमें कितनी टीमें थी? तो ISL 2026 के 12वें सत्र में 14 टीमें, 68 मैच और कोई प्लेऑफ नहीं था। ईस्ट बंगाल के ISL 2026 विजेता कोच कौन थे? तो ऑस्कर बर्जोन जो स्पेनिश कोच थे, और ईस्ट बंगाल के ये हेड कोच थे, इस बात को भी याद रखिएगा। IPL 2026 जिसे टाटा IPL 19 ये किन तारीख के बीच खेला जा रहा है? तो 28 मार्च से 31 मई 2026। इसमें 10 टीमें, 74 मैच और 13 वेन्यूज पर यह मैच खेला जा रहा है, याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, IPL 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात RCB, और ये पिछले सत्र के विजेता हैं। IPL 2026 में ईस्ट बंगाल के खिलाफ ईस्ट बंगाल की सबसे बड़ी जीत कौन सी रही? तो ईस्ट बंगाल 7-0 और मोहम्मदन ISL बिगेस्ट होम विन, तो इस बात को भी याद रखिएगा। IPL 2026 में KKR और MI के बीच 23 मई को कौन जीता? तो KKR ने MI को हरा दिया था ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। प्ले ऑफ की होड़ में KKR आगे बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। 2026 में एक दिन विश्व के 100 सबसे गर्म शहरों में कितने भारत के हैं? तो दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर हैं, और मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के शहर इसमें शामिल हैं। तो इतनी गर्मी में अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली हीट वेव 2026 में
मई की सबसे गर्म रात कब दर्ज हुई? तो 23-24 मई 2026 को 14 साल में सबसे गर्म मई की रात IMD ने ऑरेंज अलर्ट किया और इसे ऑरेंज अलर्ट को 27 मई तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव की समस्या क्यों बढ़ रही है? तो कॉन्क्रीट हैवी सिटीज में रात को ठंडक के कम हो रहे हैं और हीट वेव के असर ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य कब बना? तो सऊदी अरेबिया IBCA का सदस्य 22 मई 2026 को बना है और IBCA में 26 सदस्य देश हो गए, 5 ऑब्जर्व नेशंस हो गए हैं। तो IBCA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस थानों को क्या ऐतिहासिक निर्देश दिए? तो लापता बच्चे या लापता व्यक्ति की हर शिकायत पर FIR दर्ज करना अनिवार्य होगा और ये निर्देश दिया है 23 मई 2026 को। अगला प्रश्न, इंडिया ने WTO में चाइना के खिलाफ किस मांग को 22 मई 2026 को ब्लॉक किया? तो इंडिया ने WTO में चाइना के खिलाफ 22 मई को WTO डिस्प्यूट स्टेटमेंट बॉडी में चाइना के डिस्प्यूट पैनल स्थापित करने के पहले अनुरोध को जिनेवा में ब्लॉक किया। यहाँ से प्रश्न बनता है WTO की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1995 में, और 1995 में ही आया था मिड डे मील योजना और 1995 से शुरू हुए थे राष्ट्रीय खेल दिवस। तो याद रखिएगा WTO 1995 में बना। WTO किसके स्थान पर आया? तो गेट के स्थान पर। WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप कमेंट कीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए, WTO। अगला प्रश्न, विश्व शहर रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट में किस बड़े संकट की बात कही? तो UN ने हैबिटेट की रिपोर्ट 3.4 अरब लोग ग्लोबल हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस में बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान इस बात को जारी किया। अगला प्रश्न, उड़ीसा सरकार ने बोमकाई बुनाई परंपरा को पुनर्जीवित करने की योजना कहाँ से शुरू की? तो बोमकाई बुनाई परंपरा को पुनर्जीवित करने को गंजाम जिले से। और उड़ीसा ने हैंडलूम्स, टेक्सटाइल, हैंडक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट का रिवाइवल प्लान तैयार किया है और इसमें भूमिका बुनाई परंपरा को पुनः जीवित किया जाएगा। नेक्स्ट, नासा ने भविष्य के चंद्र आधार के निर्माण के लिए क्या ब्लूप्रिंट जारी किया? तो मून की सतह से ही निर्माण सामग्री उपयोग करने की तकनीकी हासिल की है। इन सेतु रिसोर्स यूटिलिस्टेशन अर्थात ISRU प्लान तैयार किया है। अगला प्रश्न, चाइना का चांगजी 7 मिशन क्या है और यह कब लॉन्च होगा? तो चाइना का चांगई 7 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का इन्वायरमेंटल और रिसोर्स सर्वे 2026 के दूसरे भाग से लॉन्च होगा। अगला प्रश्न, यूनिफिल में भारत की स्थिति क्या है और कितने भारतीय सैनिक हैं? तो यूनिफिल में भारत के 642 सैनिक हैं। चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भारत है, ध्यान रखना। और इटली के इसमें 784 मेंबर, इंडोनेशिया के 756 और स्पेन के 660 और चौथे स्थान पर भारत के
42 यूनिफिल में भारतीय सैनिक हैं। आज का अगला प्रश्न, इंडिया ने लेबनान में यूएन पीस कीपर्स पर हमले की निंदा कब और क्यों जारी की? तो मार्च 2026 में हिजबुल्लाह के ईरान हमले में शामिल होने पर इंडिया ने 30 देशों की निंदा की है। यूएनएससी का अगला हाई लेवल मीटिंग किसकी अध्यक्षता में होगा? तो चाइना की अध्यक्षता में यूएनएससी का अगला हाई लेवल मीटिंग होगा 26 मई को, और चाइना मई 2026 में यूएनएससी की रोटेटिंग प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2026 में 20 मई को मनाया गया, और इसकी थीम इंडिया ने डिजिटल कॉम्प्लायंस और प्रीसियंस स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा दिया या बढ़ावा देना, ये इसकी थीम रही। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल टी डे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 कब और किस थीम के साथ मनाया गया? तो इंटरनेशनल चाय दिवस 21 मई को टी सेक्टर में स्थिरता और किसानों की आजीविका पर फोर्स के लिए मनाया गया। इंडिया का NMEO OP अर्थात नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम कब शुरू हुआ? तो NMEO OP 2021 में कितने बजट के साथ? तो 11,040 करोड़ का केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के साथ ये लॉन्च किया गया। वर्ल्ड वी डे 2026 कब मनाया गया? तो 20 मई को, और इसकी थीम क्या रही? तो पॉलिनेटर प्रोटेक्शन और बायो डाइवर्सिटी पर जागरूकता के साथ वर्ल्ड वी डे 20 मई को मनाया गया। इंडिया की इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA की स्थापना कब और किसने की? तो IBCA की स्थापना PM मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर, और IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट क्यों स्थगित हुआ? तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का चौथा आयोजन अफ्रीकन यूनियन चेयरमैन के साथ परामर्श के बाद तिथि के बाद घोषित होगी, और तिथि के कारण से आगे बढ़ा दिया गया। नास्कार लीजेंड कायल बुश का निधन किस आयु में हुआ? तो 41 वर्ष की आयु में। 2 बार नास्कार कप सीरीज चैंपियनशिप इन्होंने जितवाई थी, 2015 की और 2019 की। और आज का लास्ट प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग 2026 में कितने गोल किए और कुल कितनी ट्रॉफी जीत चुके हैं? तो सऊदी प्रो लीग 2025-26 को इन्होंने जीत लिया, और उनकी ट्रॉफी कलेक्शन में अब तक 35 से अधिक प्रमुख खिताब हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी का वीडियो के अंत तक साथ बने रहने को धन्यवाद। आपने पूरी सीरीज को बड़े ध्यान से सुना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।